जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। मेरे सारे बच्चे सीआरपीएफ एससीएम की परीक्षा दे चुके हैं, एएसआई स्टेनो की परीक्षा दे चुके हैं। परीक्षाएं खत्म हो गई हैं। अब बच्चों के मन में एक ही सवाल चल रहा है कि सर कट ऑफ कितनी जानी चाहिए। तो आज के वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं कि सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एएसआई स्टेनो के लिए कट ऑफ कितनी जानी चाहिए। और ये कट ऑफ सारे बच्चों की एनालिसिस करने के बाद बनाई गई है। कट ऑफ बहुत ज्यादा नहीं जाएगी, इतना ध्यान दीजिएगा। मैं सारी बातें आपको समझाऊंगा। कट ऑफ कम जाएगी तो कम जाने का रीजन क्या रहेगा, तो सभी लोग वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। और जो भी बच्चा वीडियो में पहली बार इस चैनल पर वीडियो देख रहा है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करेगा, बेल आइकन दबाएगा, वीडियो को लाइक करेगा। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चे स्टार्ट करते हैं। सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एएसआई स्टेनो 2023 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है। सभी बच्चों ने परीक्षा देखी है। परीक्षा देखने के बाद बच्चे एकदम धुआं उड़ गया बच्चों का। बच्चे इतने घबरा गए हैं क्योंकि लास्ट वाली शिफ्टों में पेपर का लेवल जो डिफिकल्ट हुआ है ना मेरे प्यारे बच्चों, एकदम पेपर इतना डिफिकल्ट हो गया कि बच्चों की धज्जियां उड़ गई है। जो बच्चे सिंसियरली पढ़ाई नहीं किए थे, जिनके एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे, वो बच्चे क्वेश्चंस करने में बड़ी परेशानी उन बच्चों को हुई है क्योंकि पेपर का लेवल बहुत डिफिकल्ट हो गया लास्ट वाली शिफ्टों में। शुरुआत वाली शिफ्टों में पेपर बहुत आसान आया था, उस समय तो बच्चों ने काफी अटेम्प्ट किया था। पर जो लास्ट वाली शिफ्ट हुई है ना, लास्ट के 7-8 दिन जो पेपर चला है मेरे प्यारे बच्चे, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट पेपर हो गया है। मतलब एसएससी सीजीएल के लेवल से भी अपर लेवल का पेपर चला गया है सीआरपीएफ का। बताइए, इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन तो एसएससी सीजीएल में नहीं पूछे जाते, इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन सीआरपीएफ में पूछे गए हैं। बच्चे बेसिकली परेशान हो गए कि करें क्या, इतना डिफिकल्ट पेपर बनाने की क्या जरूरत थी, क्या ऐसा हुआ है जिसके कारण पेपर इतना डिफिकल्ट बनाना गया है। भाई कांस्टेबल का पेपर है, हेड कांस्टेबल का, इस पेपर को इतना डिफिकल्ट क्यों बना रहे हैं। किसी किसी शिफ्ट में मैथ्स इतना डिफिकल्ट कर दिया है कि बच्चे 13-14 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं मैथ्स में। किसी ने हिंदी डिफिकल्ट कर दी है, किसी में जीएस डिफिकल्ट कर दी है। मतलब बच्चों की जो स्थिति हुई है ना लास्ट वाली शिफ्टों में, बच्चे रोए नहीं है और सारे प्रॉब्लम बच्चों को हुई है। तो चलिए डिस्कस करते हैं क्या रह सकती है कट ऑफ, क्योंकि बच्चे बहुत परेशान है क्योंकि पेपर लास्ट वाली शिफ्टों में काफी डिफिकल्ट हो गया था। तो चलिए जानते हैं सारी बातें। सबसे पहले बेसिक बातें थोड़ी सी आपको पता है, टोटल 1458 पोस्ट आई है, ये तो आपको जानकारी है। इसमें हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की 1315 पोस्ट थी और एएसआई स्टेनो की 143 पोस्ट थी। ठीक है, 15 लाख के लगभग फॉर्म डाले गए, मतलब 14 से 15 लाख के बीच में फॉर्म डाले गए थे। उसमें से लगभग 11 से 12 लाख फॉर्म एससीएम के लिए डाले गए हैं और 3 लाख के करीब फॉर्म एएसआई स्टेनो के डाले गए। मतलब एएसआई स्टेनो की वैकेंसी भी कम थी तो फॉर्म भी कम डाले गए। लगभग 60% लोगों ने परीक्षा दी है। 15 लाख में से 60% लोगों ने परीक्षा दी है, मतलब 9 लाख लोगों ने परीक्षा दी है। मतलब कंपटीशन जो हुआ है वो 9 लाख लोगों में है ना। मतलब आपका जो कंपटीशन है वो 9 लाख लोगों में है, 15 लाख लोगों में नहीं है, इतना आपको पता है। क्लियर है। अब आप देखेंगे सिलेक्शन प्रोसेस में क्या क्या था। पहले रिटन परीक्षा हुई है, अभी आपकी रिटन परीक्षा खत्म हो गई है। उसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, फिर फिजिकल होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल होगा। इतने स्टेप आपको लेने हैं तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। अब आते हैं मेन मुद्दे पे कि सर कट ऑफ होनी तो होनी क्या चाहिए, क्या जा सकती है कट ऑफ। ध्यान दीजिएगा, आपको पता है कि सभी बच्चे ध्यान देंगे। आपको पता है कि भाई 4 सेक्शन आ रहे हैं, मैथ्स आ रहा है, रीजनिंग आ रही है, इंग्लिश और हिंदी में दोनों ऑप्शनल है, इंग्लिश और हिंदी में से ऑप्शनल है, और जीएस आ रही है। इतना पेपर के अंदर आ रहा है। 25 क्वेश्चन मैथ्स के आ रहे हैं, 25 रीजनिंग के आ रहे हैं, 25 इंग्लिश या हिंदी के आ रहे हैं, 25 क्वेश्चन जीएस के आ रहे हैं। टोटल 100 क्वेश्चन है, 100 नंबर की परीक्षा है, 90 मिनट का समय मिला है। 90 मिनट में 100 क्वेश्चन करने हैं। मतलब टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं है। मतलब टाइम का बाउंडेशन मेरे मतलब कहने का मतलब है कि मतलब टाइम यहां पर कम नहीं है, मतलब टाइम सफिशियंट है। 90 मिनट में 100 क्वेश्चन करना बहुत आसान था। और नेगेटिव मार्किंग देखेंगे 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है। मतलब एक क्वेश्चन सही होने पर 1 नंबर और गलत होने पर 0.25। बहुत सारे बच्चों ने क्या किया है, लास्ट में जब क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए तो तुक्के चला दिए उन लोगों ने। तो जिन बच्चों ने तुक्के चलाए उनके साथ तो बड़ी दिक्कत होगी क्योंकि उनका गलत क्वेश्चंस काफी ज्यादा हो जाते हैं तुक्के मारने, समझिएगा। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चे ये बताइए, जैसे कि मैं आपसे ही पूछूंगा, आप भी लोग बताएंगे। मैथ्स के 25 क्वेश्चंस आए थे। शुरुआत वाली शिफ्टों को छोड़ देते हैं, वहां तो मैथ्स का लेवल काफी आसान था।
नॉर्मलाइजेशन होगा तो उन लोगों के नंबर तो कम हो जाएंगे, और जिन शिफ्ट का पेपर डिफिकल्ट था नॉर्मलाइजेशन में उन शिफ्ट के नंबर बढ़ जाएंगे। इतना तो आपको पता है, जो शिफ्ट डिफिकल्ट होती है उस शिफ्ट में बच्चों के नंबर बढ़ जाते हैं, जो शिफ्ट आसान होती है उस शिफ्ट में बच्चों के नंबर घट जाते हैं नॉर्मलाइजेशन के अंदर। ठीक है, अगर मैं लास्ट वाली शिफ्टों की बात करूं तो बच्चों ने बताया कि सर मैथ्स तो बहुत डिफिकल्ट आया है। समझिएगा, कैलकुलेटिव आया है, डिफिकल्ट भी आया है। कैलकुलेशन करने में भी बच्चे को परेशानी हुई है, क्वेश्चंस बनाने में भी बच्चे को परेशानी हुई है। मतलब 25 क्वेश्चन में से बहुत सारे बच्चों से जब पूछा गया तो बच्चे बता रहे हैं कि सर 15 क्वेश्चन करना भी बहुत डिफिकल्ट हो गया था। जो बच्चा बहुत अच्छे तरीके से चीजें पढ़ा हुआ था वो बच्चा भी 15 ही क्वेश्चन कर पा रहा था, 15-16, इससे ऊपर क्वेश्चन नहीं जा रहे थे बच्चों के। क्योंकि जो बच्चा इससे ऊपर समय लगा रहा था ना तो उसका टाइम बहुत ज्यादा खर्च हो रहा था क्वेश्चन सॉल्व करने में, क्योंकि क्वेश्चंस कैलकुलेटिव थे। कैलकुलेटिव क्वेश्चन करने में समय लगता है। तो जो बच्चा ठीक ठाक पढ़ा हुआ था वो 15 से 16 क्वेश्चन से ऊपर नहीं निकल पा रहा था। ये बच्चों ने खुद ही बताया। जो बच्चे कमजोर थे वो 10-11 क्वेश्चन पर अटक रहे थे, जो बच्चे ठीक थे वो 15-16 पे थे, और जो बच्चे कह रहे मैंने 20-22-23 कर दिए ना, उन्होंने 2-4 क्वेश्चनों में तुक्का चला दिया, इसलिए वो 20-22-23 पे पहुंच गए। उन बच्चों की भी बात करेंगे अभी लास्ट में। अगर आपका बहुत अच्छा मैथ्स था तो 15 क्वेश्चन ठीक है, 15 क्वेश्चन आप कर सकते थे अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ के गए होंगे तो। अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो बच्चे कह रहे सर रीजनिंग बहुत डिफिकल्ट नहीं आ रही थी। रीजनिंग मतलब ठीक आ रही थी, ना बहुत आसान आ रही थी ना बहुत डिफिकल्ट आ रही थी, मॉडरेट आ रही थी। बच्चे मतलब रीजनिंग कर पा रहे थे। अगर आप रीजनिंग कर पा रहे थे तो रीजनिंग में कितने क्वेश्चंस कर पा रहे थे? तो बच्चों से जैसे पूछा गया तो एवरेज बच्चों ने बताया कि सर 20 क्वेश्चंस रीजनिंग में हो सकते थे। जो बच्चा थोड़ा सा रीजनिंग में अच्छा था उसने 22 क्वेश्चन भी किए हैं, 23 क्वेश्चन भी किए हैं। जो बच्चा ऑन एन एवरेज था वो 20 क्वेश्चन तक तो आप रीजनिंग में कर सकते थे। अगर 20 से भी कम क्वेश्चन आप करके आए हैं तो समझिए आपकी रीजनिंग का लेवल थोड़ा सा हल्का है, मतलब आपको थोड़ा सा और पढ़ने की जरूरत थी। 20 क्वेश्चन आप रीजनिंग में बना सकते थे। ठीक, अगर मैं बेटा बात करूं इंग्लिश और हिंदी, मतलब सबसे बेस्ट ये था कि इंग्लिश भी आसान आ रही थी और हिंदी भी आसान आ रही थी, पर मैं सजेशन करूंगा कि आप हिंदी को चूज करते। हिंदी के क्वेश्चन सॉल्व करना थोड़ा ज्यादा आसान रहता है, और ऐसा भी हुआ है कुछ शिफ्टों में जैसे मैथ्स आसान हो गया तो रीजनिंग हिंदी का लेवल थोड़ा सा बढ़ गया है, या जीएस का लेवल थोड़ा बढ़ गया है। ऐसा नहीं है कि सारी शिफ्टों में मैथ्स डिफिकल्ट आया था, कुछ शिफ्टों में मैथ्स आसान भी आया था पर वहां पे जीएस डिफिकल्ट हो गई थी। वहां पे जीएस में क्वेश्चन बच्चों ने नहीं बना पाए थे। हिंदी डिफिकल्ट हो गई थी, हिंदी में क्वेश्चन नहीं बना पा रहे थे, है ना। तो अगर मैं हिंदी की बात करूं तो मेरे प्यारे बच्चे हिंदी में 25 क्वेश्चन थे, है ना। 25 में से अगर आपने थोड़ा ठीक ठाक हिंदी पढ़ी होगी और आप सिंसियरली तैयारी कर रहे होंगे तो हिंदी में भी आप 19 से 20 क्वेश्चन आपके लिए करना आसान था। 19 से 20 क्वेश्चन आप कर सकते थे अगर हिंदी आपने ठीक ठाक पढ़ी है तो। मतलब कुछ बच्चों ने 21 भी किए, कुछ बच्चों ने 18 भी किए, कुछ बच्चों ने 19 भी किए, 20 भी किए, मतलब 18 से लेकर 22 तक क्वेश्चन बच्चों ने किए हैं। इतना क्वेश्चन कर सकते थे। मैं मान लेता हूं कि सही क्वेश्चन आपके 20 रहे होंगे, 20 क्वेश्चन आपने किए होंगे, है ना। 20 से ज्यादा किए तो एक आध क्वेश्चन गलत हो गए तब भी 20 पे आ जाएंगे आप। अब सबसे बड़ा मेन मुद्दा होता है मेरे प्यारे बच्चे जीएस का, कि जीएस में क्या रहा होगा। मैं बात करूं अगर जीएस की, तो जीएस जो है आपको इतना पता है कि जितना भी पढ़ लो उतना कम है। जीएस में बहुत ज्यादा स्कोर तो कोई बच्चा नहीं कर पाता है, पर एक ऐसा स्कोर जहां पर जितना बच्चों ने किया है तो मेरे अकॉर्डिंग बच्चे 14 से 15 क्वेश्चन कर पाएंगे जीएस में। 14 से 15 क्वेश्चन बच्चे कर पाएंगे जीएस में। 25 में से 14 से 15 कर पाएंगे। ज्यादा लग रहा है 14 से 15, चलिए एक दो क्वेश्चन और घटा देते। मान लीजिए आप जीएस में मान लीजिए 13 से 14 क्वेश्चन आपने कर पाए। मान लो 13 ही क्वेश्चन आपने जीएस में किए, मैं ज्यादा नहीं 13 क्वेश्चन मान लेता हूं, 13 क्वेश्चन आपने जीएस में किए। 13 तो हो सकते हैं, 25 में से 13 क्वेश्चन तो आप कर सकते हैं कि अगर आप थोड़े से भी अच्छे तरीके से जीएस पढ़े होंगे तो। इतना तो आप कर सकते थे। अगर जो बच्चा थोड़ा सिंसियरली तैयारी किया हुआ है इतना आप कर सकते थे। अगर मैं इतने की बात करूं तो ये कितने नंबर हो गए, ध्यान दीजिएगा, ये कितने नंबर हो गए अगर जोड़ के चले। 15 और 20 35 और 20 55, 55 और 10 65 और 68 क्वेश्चन। अगर आपका 68 क्वेश्चन, अगर यहां पे 19 सही होंगे तो 67 क्वेश्चन। अगर मेरे प्यारे बच्चे आपका 67 और 68 क्वेश्चन तक सही है, समझते रहिए मेरी बात को जो मैं लाइन बोलने वाला हूं। अगर आपके 67 और 68 क्वेश्चन अगर आपके सही हैं तो आपका सिलेक्शन हो गया है।
समझ रहे हैं, आपका सिलेक्शन हो गया है अगर इतना क्वेश्चन आप करके आ रहे हैं। क्योंकि देखिए लास्ट में पेपर का लेवल बहुत डिफिकल्ट हो गया था। जान के रखिए चीजें, जिन बच्चों ने शुरुआत में पेपर दिया था वो नहीं समझ पाए इन चीजों को कि पेपर शुरुआत में बहुत आसान था, लास्ट में पेपर इतना डिफिकल्ट करने के पीछे रीजन क्या था। या तो बहुत सारे बच्चों की छटनी करनी है, बहुत सारे बच्चे निकाल रहे हैं, पेपर का लेवल लास्ट में डिफिकल्ट हुआ था। तो जो बच्चा इतना क्वेश्चन बनाकर आ रहा है, मतलब 65 से ऊपर, समझिएगा 65 से ऊपर क्वेश्चन जितने बच्चों के सही हैं वो अपने आप को सिलेक्शन वाली लिस्ट में डाल रहे और एकदम बढ़िया तरीके से टाइपिंग स्टार्ट कर दे, टाइपिंग में फेल ना हो। क्योंकि सबसे ज्यादा छटनी जो होती है ना वो टाइपिंग के अंदर होती है। इसका सेकंड फेज टाइपिंग का होगा। टाइपिंग के लिए एकदम तैयार हो जाए, टाइपिंग वो बच्चे स्टार्ट करते हैं जो 65 क्वेश्चन से ऊपर हैं, वो बच्चे टाइपिंग स्टार्ट कर दें, उसका चांस है सिलेक्शन होने का। ये मैंने मेरे प्यारे बच्चे एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई है। अभी कुछ दिनों में इसकी आंसर की भी आ जाएगी, 2 वीक के अंदर 13-14 दिन में आंसर की भी आ जाएगी। आंसर की जब आ जाएगी तो एक फाइनल कट ऑफ का वीडियो जब बनेगा तो आपको उस समय एग्जैक्ट वीडियो बताया जाएगा कि फाइनल कट ऑफ इतनी हो सकती है। पर यह भी जो कट ऑफ बताई गई है काफी बच्चों से बात करने के बाद बनाई गई है कि सर इतना कट ऑफ तो जाना चाहिए। अगर आप इस लिस्ट में हैं, आपने किसी बच्चे ने, मेरे प्यारे बच्चे, किसी बच्चे ने जीएस में यहां 10 क्वेश्चन कर पाए हैं तो रीजनिंग में 22 क्वेश्चन कर दिए। ऐसा भी हुआ है कि जिन बच्चों का जीएस थोड़ा सा कमजोर था यहां मात्र 10 क्वेश्चन कर पाए हैं, यहां पर 2-3 क्वेश्चन बढ़ा दिए, यहां पर 23 क्वेश्चन कर दिए हैं। ऐसा भी हुआ है बहुत सारी जगह। बहुत बच्चों ने यहां पर क्वेश्चन बढ़ा दिए। किसी बच्चे का मान लो जीएस मैथ्स में और कम हो गया, मैथ्स में 12 ही क्वेश्चन रह गया, तो उन्होंने क्या किया है, हिंदी में 23 क्वेश्चन मार दिए हैं। तो ऐसा भी हुआ है कुछ बच्चों का, जैसे मैथ्स और जीएस कमजोर है तो उन्होंने रीजनिंग और हिंदी में नंबर अच्छा खासा खींच दिया है। पर अगर आपका ओवरऑल इतने नंबर पे जा रहा है तो आप सिलेक्शन वाली लिस्ट में है। एक एकदम सिक्योर होकर अपना फिजिकल टाइपिंग की तैयारी करें, बहुत ज्यादा चांस है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। जब आंसर की आएगी तो एक फाइनल वीडियो बनाया जाएगा, उस समय आपको फाइनल कट ऑफ और बताई जाएगी। तो मेरे प्यारे बच्चे, उम्मीद है कि सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। तो चलिए, जो भी चैनल पर नया बच्चा जुड़ा है चैनल को एक बार सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें भाई, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ें। और भी अच्छे अच्छे वीडियोज आपके सामने आते रहेंगे। तो चलिए सेशन को समाप्त करते हैं। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।